नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल जासूस अमन फाइल्स में स्वागत है। आज हम फिर से आ गए हैं जासूस अमन और उसके सहयोगी पिद्दू सिंह की एक नई कहानी लेकर। तो शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। लखनपुर का आसमान उस रात कुछ ज्यादा ही शांत था। शहर की सड़कों पर हवा बह रही थी, जैसे वो भी किसी अनकहे डर को अपने साथ उड़ा ले जाना चाहती हूँ। जासूस अमन अपनी कुर्सी पर झुका अपनी डायरी में आखिरी केस के नोट्स लिख रहा था। कभी कभी सच्चाई वही होती है जिसे सब नकार चुके होते हैं। इतना लिख ही रहा था कि टेबल पर रखा पुराना फोन अचानक बज उठा। घंटी की आवाज जैसे कमरे की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। हेलो, अमन ने कहा। मैं अमन बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से आवाज आती है। मैं इंस्पेक्टर गुप्ता, हमें आपकी मदद चाहिए। आवाज थकी हुई थी, लेकिन उसमें छिपी बेचैनी साफ थी। अमन साहब, हमारे थाने में इंस्पेक्टर वर्मा की मौत हो गई है। सब कह रहे हैं कि ये आत्महत्या है, लेकिन क्या? अमन ने पूछा। कमरे के दरवाजे अंदर से बंद नहीं थे और गोली की दिशा उल्टी है। कुछ क्षणों के लिए अमन की आंखें चमक उठी। उसने अपने साथी पिद्दू सिंह की ओर देखा। पिद्दू, लगता है लखनपुर फिर से हमें बुला रहा है। दोनों ने अपनी जीप निकाली और थाने की ओर चल पड़े। रात के 11 बजे थे। आसमान में बादल थे और हवा में बारूद सी गंध। थाने का माहौल भारी था। टेबल पर पड़े इंस्पेक्टर वर्मा के शरीर के पास एक पिस्तौल पड़ी थी और दीवार पर खून के छींटे जैसे कुछ कह रहे हैं। अमन ने झुककर शरीर को देखा। गोली दाएं कनपट्टी पर लगी थी, लेकिन वर्मा तो लेफ्ट हैंडेड थे। पिद्दू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और बोला, अमन, ये देखो, टेबल पर आधी जली सिगरेट। पर वर्मा तो स्मोक नहीं करता था। अमन ने एक गहरी सांस ली। तो पिद्दू, अब ये केस आत्महत्या नहीं रहा, यह हत्या है। और हत्यारा कोई ऐसा है जो थाने की हर चीज को बहुत ही अच्छी तरह से जानता है। अब सीन सीधा पोस्टमार्टम की तरफ बढ़ता है। थाने का पोस्टमार्टम रूम ठंडा और शांत था। दीवार पर लटका पुराना पंखा धीमे धीमे घूम रहा था और हवा में फिनाइल और धातु की गंध मिली हुई थी। डॉक्टर मेहरा, जो शहर के सबसे अनुभवी फॉरेंसिक एक्सपर्ट माने जाते थे, अमन और पिद्दू के सामने रिपोर्ट रखते हैं। गोली दाई कनपट्टी में लगी है, उन्होंने कहा। लेकिन एक बात अजीब है अमन साहब। अमन ने भौहें चढ़ाई। क्या बात अजीब है डॉक्टर? डॉक्टर ने धीरे से रिपोर्ट के एक पन्ने पर उंगली रखी। कमरे में 3 बार गोली चलने के निशान हैं, पर शरीर में तो सिर्फ एक ही गोली मिली है। पिद्दू ने चौंक कर कहा, 3 गोली? पर बाकी 2 कहाँ गई? अमन ने धीरे से कमरे का ब्लूप्रिंट मंगवाया। वह दीवारों को देखता हुआ बोला, हर गोली बोलती है पिद्दू, बस हमें सुनना आना चाहिए। थाने में उन्होंने उस कमरे का मुआयना किया। टेबल पर कागज बिखरे पड़े थे। दीवार में एक छोटा सा छेद नजर आता है। अमन ने झुककर टॉर्च की रोशनी उस छेद में डाली। दीवार के पीछे का हिस्सा थोड़ा खोखला था। वह बोला, पिद्दू, हथौड़ा ले आओ। दीवार को हल्का सा तोड़ने पर एक पुराना लोहे का बॉक्स निकला। उसके भीतर एक पुरानी फाइल, 2 खाली कारतूस और एक पुराना आईडी कार्ड था।
आईडी कार्ड पर नाम लिखा था सुभाष ठाकुर, क्राइम ब्रांच लखनपुर। पिद्दू ने हैरानी से कहा, लेकिन सुभाष ठाकुर तो 2 साल पहले ट्रांसफर हो गया था ना। अमन की नजर फाइल पर अटक गई। फाइल के ऊपर लिखा था ऑपरेशन ब्लैक लाइन और नीचे लाल स्याही में लिखा हुआ था टॉप सीक्रेट, केवल वर्मा और ठाकुर के लिए। अमन की आंखों में ठंडक उतर आई। वह बोला, बिद्दू, ये केस अब किसी इंस्पेक्टर की मौत का नहीं रहा, ये किसी बहुत बड़े खेल का पहला पन्ना है। उसके पश्चात हम देखते हैं कि सुबह का सूरज लखनपुर पर धीरे धीरे चढ़ रहा है, लेकिन अमन और पिद्दू की रात अभी खत्म नहीं हुई थी। थाने के पुराने रिकॉर्ड रूम में दोनों एक पुरानी रजिस्टर में नाम ढूंढ रहे थे, सुभाष ठाकुर, क्राइम ब्रांच लखनपुर। पिद्दू ने धूल से ढके रजिस्टर से सिर उठाया। अमन भाई, यहाँ लिखा है कि सुभाष ठाकुर को 2 साल पहले ट्रांसफर किया गया था, लेकिन ट्रांसफर ऑर्डर पर कोई डेस्टिनेशन स्टेशन नहीं लिखा है। अमन मुस्कुराया। मतलब उसे ट्रांसफर नहीं किया गया है पिद्दू, उसे गायब ही कर दिया गया है। थोड़ी देर बाद दोनों उस पते पर पहुंचे जो रिकॉर्ड में था। शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना मकान, जिसके गेट पर झाड़ियां और मकड़ी के जाले थे। दरवाजा आधा खुला था, जैसे किसी ने जल्दबाजी में छोड़ा हो। अंदर एक कमरे में दीवार पर पुराने अखबारों की कटिंग लगी थी। लखनपुर में माफिया नेटवर्क का पर्दाफाश, क्राइम ब्रांच अफसर रहस्यमय ढंग से लापता, और बीच में सुभाष ठाकुर की एक फीकी तस्वीर। उसकी आंखें सीधे कैमरे को देख रही थी। पिद्दू सिंह ने धीरे से कहा, यहां तो जैसे हर दीवार चीख रही हो कि सुभाष कुछ बड़ा करने वाला था। अमन ने पास रखे डेस्क पर एक टेप रिकॉर्डर देखा। टेप पर लिखा था ब्लैक लाइन पार्ट 1। उसने बटन दबाया। रिकॉर्ड से टूटी फूटी आवाज आती है। अगर ये टेप किसी को मिले तो समझ लेना मैंने कुछ ऐसा जान लिया है जो जानलेवा साबित होगा। वर्मा पर भरोसा मत करना, और अगर मैं गायब हो जाऊं तो गुप्ता से सवाल जरूर करना। अमन और पिद्दू एक दूसरे की ओर देखने लगे। कमरे की खामोशी अब भारी हो चुकी थी। अमन ने कहा, अब हमें 3 बातें साफ हो गई। पहली, सुभाष जिंदा भी हो सकता है। दूसरी, वर्मा पर उसे भरोसा नहीं था। और तीसरी, गुप्ता सब कुछ जानता है लेकिन फिर भी वह कुछ छिपा रहा है। अब रात के 10 बज चुके थे। लखनपुर पर घना सन्नाटा छाया था। सड़कें सुनसान, हवा में ठंडक, और कहीं दूर से किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। अमन अपने ऑफिस में सुभाष ठाकुर की रिकॉर्डिंग बार बार सुन रहा था। हर बार वो एक ही लाइन पर ठहर जाता, अगर मैं गायब हो जाऊं तो गुप्ता से सवाल जरूर करना। तभी अमन का फोन बजता है। लाइन पर थी किसी जवान पुलिसकर्मी की हड़बड़ाई हुई आवाज। सर, इंस्पेक्टर गुप्ता पर हमला हुआ है, वो अपने घर में बेहोश मिले हैं। अमन और पिद्दू जीप में कूदे और सीधे गुप्ता के क्वार्टर पर पहुंचे। दरवाजा टूटा हुआ था, अंदर सब बिखरा पड़ा था। फर्श पर टूटे शीशे, गिरी हुई कुर्सी और दीवार पर छिटका हुआ खून। गुप्ता फर्श पर पड़े थे, मुश्किल से सांस ले रहे थे। अमन झुक कर बोला, गुप्ता जी, होश में आइए, किसने किया है ये सब? गुप्ता की आंखें अध खुली, होंठ कांप रहे थे। अमन,
वो वो अंदर है। अमन ने कमरे की ओर टार्च फेंकी। कमरा खाली था। बस पर्दे हवा से हिल रहे थे और पीछे की खिड़की खुली हुई थी। पिद्दू ने कहा, लगता है जो भी था वो खिड़की से भाग गया। अमन झुककर जमीन पर पड़ा कुछ उठाता है। एक टूटी हुई घड़ी जिसकी सुइयां 10:07 पर अटकी हुई थी और पीछे खुदा हुआ था एक नाम, एस ठाकुर। अमन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने धीरे से कहा, पिद्दू, अगर ये वही सुभाष ठाकुर है तो इसका मतलब गुप्ता जो छिपा रहा था वो अब हमें खत्म करना चाहता है। गुप्ता को स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा था। उसने अमन की ओर आखिरी बार देखा और धीरे से बुदबुदाया, ऑपरेशन ब्लैक लाइन रोक लो वरना सब खत्म हो जाएगा। अमन की नजर दीवार पर पड़ी। वहां किसी ने खून से एक शब्द लिखा था, फरियादी नहीं, गुनहगार। रात और गहरी हो गई थी। अब सिर्फ एक ही सवाल बाकी था, क्या गुप्ता वाकई शिकार था या उसने ये सब खुद अपना राज छिपाने के लिए रचा था। अब कुछ समय पश्चात सुबह का आसमान धुंध से ढका हुआ था। अमन और पिद्दू अस्पताल के गलियारे में खामोश बैठे थे। डॉक्टर ने कहा था कि इंस्पेक्टर गुप्ता को होश आने में कुछ और घंटे लग सकते हैं। अमन की नजर लगातार उस कमरे की खिड़की पर थी, जैसे उसे डर था कि कुछ होने वाला है। उसने धीरे से कहा, पिद्दू, इस केस में हर गवाह मरता जा रहा है। पहले वर्मा, अब शायद। बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक अलार्म बज उठा। डॉक्टर भागते हुए कमरे में गए। गुप्ता का हार्ट मॉनिटर सीधी रेखा दिखा रहा था। अमन दरवाजे तक पहुंचा, पर अंदर जाने से पहले ही उसे रोक दिया गया। कुछ सेकंड में डॉक्टर बाहर आया। चेहरा गंभीर था। वह बोला, मुझे अफसोस है, इंस्पेक्टर गुप्ता अब नहीं रहे। पिद्दू के मुंह से निकला, लेकिन अभी तो हालत ठीक थी, ये कैसे हो गया। अमन ने कमरे की ओर देखा। खिड़की आधी खुली थी। बिस्तर के पास पड़े पानी के गिलास में हल्का सा नीला दाग था। अमन बुदबुदाया, साइनाइड। किसी ने अस्पताल में आकर उसका मुंह बंद कर दिया ताकि वो बोल ना सके। उसी समय हम देखते हैं, कमरे के बाहर सफाई कर्मी के कपड़ों में एक आदमी धीरे से निकलता है। अमन चिल्लाया, हे तुम रुको। वो आदमी भागने लगा। गलियारे में भगदड़ मच गई। अमन ने दौड़ लगाई। सीढ़ियों तक पहुंचते ही उस आदमी ने नीचे छलांग लगा दी और वहां से बस इतना सुना गया, ब्लैक लाइन कभी उजागर मत करना। वो भागते भागते गली के अंधेरे में गुम हो गया। अमन ने ठंडी सांस ली। पिद्दू, अब ये केस किसी इंस्पेक्टर की मौत का नहीं, बल्कि उस पूरे सिस्टम का है जिसने सच को दफनाया हुआ है। अस्पताल के बाहर सूरज की पहली किरणें फूट रही थी, पर लखनपुर की हवा में अब भी साजिश की गंध थी। और साथ ही साथ अस्पताल में भी अब भी उस रात की गंध की ठंडी हवा फिर से। और साथ ही साथ अस्पताल की ठंडी हवा अब भी उस रात की गंध से भरी हुई थी। अमन ने गुप्ता के कमरे की सीसीटीवी फुटेज मंगवाई। वो स्क्रीन पर झुका। समय था रात 2:14 जब गुप्ता को जहर दिया गया था।
फुटेज में दिखा एक आदमी सफाई कर्मी के कपड़ों में कमरे में जाता है, चेहरा आधा ढका हुआ, सिर झुका हुआ। लेकिन जब उसने दरवाजा बंद किया तो टॉर्च की रोशनी में उसकी चाल, उसकी कदकाठी, उसका झुकना सब दिखा। सब कुछ अजीब तरह से किसी व्यक्ति से मिल रहा था, और वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि हमारा अपना पिद्दू सिंह था। अमन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने टेप रोक दी। नहीं, ये पिद्दू नहीं हो सकता, उसने बुदबुदाया। लेकिन शक का बीज मन में पड़ चुका था। वो धीरे से बोला, अगर ये पिद्दू नहीं है तो कोई ऐसा जो उसे जानता है, बहुत करीब से। सुबह होते ही अमन ने दूसरे कैमरे की फुटेज निकलवाई। इस बार हॉस्पिटल के बाहर पार्किंग एरिया की। वीडियो धुंधला था, पर एक फ्रेम में साफ दिखा। एक आदमी खड़ा था, सफेद कोट में, हाथ में वॉकी टॉकी, और चेहरे पर वही पुराना घाव। सुभाष ठाकुर। क्या ये सुभाष ठाकुर था? अमन के होठ सूख गए। यानी कि वो जिंदा है। पिद्दू उसी वक्त कमरे में आया। अमन भाई, मैंने कुछ नया पता लगाया है, अमन ने टेबल पर रिपोर्ट पटकते हुए कहा। तू पहले ये बता, गुप्ता की मौत वाली रात तू कहाँ था? पिद्दू चौंका। क्या मतलब? मैं तो उस वक्त अस्पताल के बाहर रिपोर्ट फाइल कर रहा था। अमन की आंखें ठंडी थी। फुटेज में एक आदमी दिखा है, तेरी तरह चलता है, तेरी तरह झुकता है। अगर तू नहीं तो वो कौन है? पिद्दू की आवाज कांपी। शायद वही सुभाष ठाकुर। अमन ने दीवार पर लगी तस्वीरों की ओर देखा। वर्मा, गुप्ता, ठाकुर, और अब शायद पिद्दू। उसने धीमे स्वर में कहा, सुभाष अब किसी के पीछे नहीं पड़ा है, वह अब हमारे बीच है। तभी बाहर से सायरन की आवाज आई। थाने की जीप अमन के घर के सामने रुकी। दरवाजा खुला और पुलिस अंदर दाखिल हुई। इंस्पेक्टर बोला, जासूस अमन, आपको गुप्ता मर्डर केस में पूछताछ के लिए हिरासत में लिया जाता है। सबूत बताते हैं कि आखिरी बार अस्पताल से कॉल आपने ही की थी। अमन और पिद्दू एक दूसरे को देख रहे थे। अब यह खेल उलट चुका था। लखनपुर का आसमान उस रात धुंध से ढका हुआ था। अमन और पिद्दू सिंह पुलिस मुख्यालय की पुरानी सीसीटीवी रूम में खड़े थे। वही जगह जहां से पूरे शहर की निगरानी होती थी। गुप्ता की मौत, वर्मा की आत्महत्या, सुभाष का गायब होना, सब कुछ एक ही धागे से बनता जा रहा है। अमन ने धीरे से कहा, पिद्दू, अगर ये फुटेज असली है तो इसका मतलब है वर्मा की मौत किसी और ने नहीं, पुलिस ने खुद प्लान की है। पिद्दू बोला, मगर भैया, इस वीडियो में जो महिला है ये तो किसी रिकॉर्ड में नहीं है, ये कौन है? अमन ने वीडियो को जूम किया। महिला के गले में लटक रहा पुलिस पहचान पत्र धीरे धीरे साफ हुआ। उस पर लिखा था, इंस्पेक्टर नैना शर्मा, स्पेशल ब्रांच। अमन बोला, नैना शर्मा? लेकिन इस नाम की कोई अफसर तो कई सालों से सर्विस में है ही नहीं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एक सख्त आवाज, जासूस अमन, आपसे पुलिस कमिश्नर अभी मिलना चाहते हैं। कमिश्नर का दफ्तर रोशनी से भरा था, लेकिन उस रोशनी के नीचे छिपा था कुछ अंधकार। कमिश्नर गुप्ता की फोटो देख रहा था। उसकी आंखों में ठंडी शांति थी।
तभी कमिश्नर बोले, अमन, कुछ बातें समझने के लिए सबूत नहीं, समझदारी ही काफी होती है। कुछ सच्चाइयां अगर बाहर आ जाएं तो शहर जल सकता है। अमन बोला, या फिर वो सच्चाइयां कुछ लोगों की कुर्सियां हिला सकती हैं। कमिश्नर मुस्कुराया, आप एक होशियार जासूस हैं अमन, लेकिन भूलिए मत, सिस्टम हमेशा जिंदा रहता है, इंसान नहीं। अमन और पिद्दू बाहर निकलते हैं। पिद्दू कहता है, भैया, मुझे लगता है कमिश्नर कुछ छुपा रहा है। अमन रुकता है और गहरी सांस लेते हुए बोलता है, नहीं पिद्दू, वो सिर्फ छिपा नहीं रहा, वो ये खुद ही इस कहानी का हिस्सा है। सुबह के 5 बजे थे। लखनपुर का पुलिस मुख्यालय नींद में था, पर अमन और पिद्दू सिंह की आंखों में नींद कहाँ। दोनों कमिश्नर के दफ्तर के सामने खड़े थे, हाथ में वो पुरानी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग और वर्मा के केस की असली फाइल। दरवाजा खुला। कमिश्नर अब भी उतने ही शांत थे, जैसे रात की बात का कोई असर ही ना हुआ हो। अमन बोले, कमिश्नर साहब, हमारे पास वो सबूत हैं जिनसे साबित हो सकता है कि इंस्पेक्टर वर्मा की मौत आत्महत्या नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी हत्या थी। कमिश्नर हल्की मुस्कान के साथ बोले, और अगर मैं कहूं कि मुझे ये पहले से ही पता है। पिद्दू ने चौंक कर कहा, क्या मतलब। कमिश्नर ने अपनी जेब से एक पुराना लिफाफा निकाला। उस लिफाफे के अंदर 3 तस्वीरें थीं। पहली वर्मा, दूसरी गुप्ता की, और तीसरा चेहरा खुद जासूस अमन का था। कमिश्नर बोला, ये खेल बहुत पहले ही शुरू हो चुका था जासूस अमन। वर्मा और गुप्ता दोनों एक गुप्त जांच में थे, जिसमें आपका नाम भी था। और वो जांच थी पुलिस में भ्रष्टाचार के अंदरूनी गिरोह की। अमन की सांसें अटक गई। मतलब, आप क्या कहना चाहते हैं। कमिश्नर, हाँ, जो तुम सोच रहे हो मैं वही कहना चाहता हूँ। तुम जिसे सच समझ रहे हो वो भी किसी और का खेल है। कमरा एक पल को शांत हो गया। फिर अचानक बाहर से गोलियों की आवाज आई। धाएं धाएं। अमन झट से पिस्तौल निकालकर बाहर भागा। कॉरिडोर में एक पुलिसकर्मी गिरा पड़ा था और दीवार पर लिखा था, सच्चाई को जितना दबाओगे वो उतना गूंजेगी। एसटी। पिद्दू धीरे से बोला, भैया, एसटी यानी कि सुभाष ठाकुर। अमन की आंखें ठंडी पड़ गईं। नहीं पिद्दू, वो जिंदा है, और अब खेल असली होगा। लखनपुर पर सुबह की हल्की धूप उतर रही थी, पर अमन की आंखों में अब भी पिछली रात की परछाइयां तैर रही थीं। कमिश्नर गिरफ्तार हो चुका था, सुभाष ठाकुर अब भी फरार, लेकिन अमन के भीतर एक सवाल गूंज रहा था। अगर सबूत मेरे ही खिलाफ थे तो उन्हें बनवाया किसने। पिद्दू ने कहा, भैया, अब तो सब खत्म हो गया है ना। अमन मुस्कुराया, मगर वो मुस्कान थकी हुई थी। पिद्दू, सच कभी खत्म नहीं होता, बस नया रूप ले लेता है। 3 दिन बाद अमन को एक रहस्यमय लिफाफा मिलता है। भीतर था एक ऑडियो चिप और एक चिट्ठी। चिट्ठी में लिखा था, अगर अब भी सोचते हो कि सब जान गए हो तो इस रिकॉर्डिंग को चलाओ। लिखने वाले का नाम था जी, सिर्फ एक अक्षर जी। अमन ने टेप चलाई। आवाज थी
इंस्पेक्टर गुप्ता की आवाज आती है। अमन, अगर ये सुन रहे हो तो शायद मैं अब जिंदा नहीं हूं। हमने जो ऑपरेशन शुरू किया था वो ऑपरेशन सत्यव्रत था। सुभाष ठाकुर कोई अपराधी नहीं था, वो हमारे विभाग का गुप्त एजेंट था। उसे मरवाया गया ताकि असली गद्दारों की पहचान हो सके। और तुम, अमन, तुम्हें इसलिए चुना गया क्योंकि तुम्हारे भीतर सच की प्यास सबसे सच्ची थी। अमन की उंगलियां कांप उठी। वो टेप नीचे गिर गया। सारे केस, सारे सबूत अब एक नई दिशा में घूम गए थे। पिद्दू ने घुबरा कर पूछा, भैया, तो सुभाष बुरा आदमी नहीं था? अमन धीरे से बोला, नहीं पिद्दू, वो बुरा नहीं था। वो सिस्टम को भीतर से साफ करने निकला था। लेकिन हुआ क्या? सिस्टम ने उसे ही साफ कर दिया। अमन बाहर निकला। धूप तेज थी, मगर उसके मन में धुंध थी। शहर फिर से सामान्य था, मगर कहीं न कहीं सच्चाई फिर झूठ की दीवारों में कैद थी। वो आसमान की ओर देखा और मुस्कुरा कर बोला, गुप्ता सही कहता था, कुछ सच्चाइयां बाहर नहीं आती क्योंकि दुनिया उनका सामना करने की हिम्मत नहीं रखती है। और फिर उसने अपने सिर पर टोपी रखी, जैसे एक जासूस नहीं बल्कि सच्चाई का रक्षक किसी नए सफर पर निकल पड़ा हो। इससे हमारे पास एक क्लासिक एंडिंग आती है, यानी कि सच की जीत होती है पर पूरी नहीं, झूठ हारता है पर मिटता नहीं। यानी अमन ने केस तो सुलझा लिया, लेकिन उसके साथ एक नैतिक बोझ भी मिला। सच बोलने की हिम्मत और सच को संभालने की जिम्मेदारी, दोनों। रात फिर उतर आई थी। लखनपुर थाने की वो पुरानी जांच फाइलें अब अलमारी में बंद हो चुकी थी। अमन अपनी कुर्सी पर बैठा था। कमरे में सिर्फ एक टेबल लैंप जल रहा था। टेबल पर वही पुरानी रिकॉर्डिंग मशीन रखी थी, वही मशीन जिसने जासूस अमन की पूरी दुनिया बदल दी थी। धीरे धीरे उसने कांपते हाथों से प्ले बटन दबाया। आवाज आती है, अमन, सच्चाई कभी बाहर नहीं मिलती, वो तुम्हारे भीतर है। आवाज वही थी, इंस्पेक्टर गुप्ता की। पर इस बार सब कुछ अलग था। गुप्ता की आवाज नहीं, अमन की खुद की आवाज लौट रही थी। अमन ने टेप रोका। वो उठा, आईने के सामने खड़ा हुआ। उसने खुद को देखा। थका हुआ चेहरा, धसी हुई आंखें और भीतर से झांकती कोई परछाई। अमन धीरे से बुदबुदाया, तो असली गुप्ता, असली सुभाष हमेशा मेरे अंदर ही थे। आईने में उसका चेहरा मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान उसकी नहीं थी। आईने की परछाई बोली, हाँ अमन, तूने सच्चाई ढूंढी, पर कभी ये नहीं समझा कि हर रहस्य का अपराधी इंसान नहीं होता। कभी कभी वो खुद इंसान का मन होता है। कमरे में खामोशी छा गई। टेबल लैंप की रोशनी झिलमिलाकर बुझ गई। सिर्फ टेप मशीन की लाल बत्ती अब भी जल रही थी, जैसे सच्चाई अभी भी रिकॉर्ड हो रही हो। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। ये कहानी यहाँ तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे चैनल पर हर रात एक नई कहानी आ जाती है, उसे भी सुनें। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। और यहाँ तक कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। शुभ रात्रि।